यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विकास, सरस्वती पूजा के उसमें जा रहे थे तो चले जाना चाहिए था। लाइव क्लास तो वैसे भी रिकॉर्डेड में आ जाती ना भाई। बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब करते हैं, है ना, वो लाइव नहीं आ पाते हैं। उनका कहना है सर हम बाद में रिकॉर्डेड में देख लेते हैं, है ना? चलो भाई, आज फार्माकोग्नोसी का नेक्स्ट। अंकित, लेट हो गए तुम लोग। फार्माकोग्नोसी यूनिट नंबर 5, कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर, यूनिट नंबर 5, है ना, सेकंड टॉपिक है। कौन कौन सी ड्रग्स देखनी है आज? बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर। इसमें क्या है? कोरिएंडर, फेनल, कार्डेमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसाफोडिटा, नटमेग और सिनेमन, है ना। इतनी यानी कितनी ड्रग है? 9। ये कितनी ड्रग्स हैं? 9 ड्रग्स हैं। इन 9 ड्रग्स के बारे में आज हम बात करेंगे ना। ये 9 ड्रग में से एक या 2 ड्रग एग्जाम में 100% मिलती है, हर बार मिलती है। रविंद्र राम, तुम्हारा एडमिशन का प्रोसेस खत्म हुआ कि नहीं? अभी क्लियर हुआ? रविंद्र राम के साथ कई बार लोचा हो चुका है, इस बार शायद तीसरी बार है ना रविंद्र। इनका पैसा चला जाता है, एडमिशन हो जाता है ना। 10 हैं, अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। चलो भाई, कितनी ड्रग हो गई? 10, है ना। ओके, तो चलो 10 ड्रग के बारे में बात कर लेंगे, है ना। 10 ड्रग्स, शुरू करें? चलो वन बाय वन लेते हैं। कार्मिनेटिव क्या होते हैं? कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। तो देखो, जो बेसिकली ये काहे के लिए है? ये हमारे जीआई ट्रैक्ट के लिए है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। अगर हमारे जीआई ट्रैक्ट में गैस ज्यादा बनने लगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही नहीं हो पा रहा है। यस रविंद्र, अभी क्लियर है ना तुम्हारा, है ना? अब तो कोई लफड़ा नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि रविंद्र बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। यस, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, इतना नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ब्लैक पेपर 9 ही है ना, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हुए अपनी फैमिली के साथ सोचो स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। समझे? बहुत बड़ी बात है। और जहां इन्होंने एडमिशन है, लोग 2 बार इनसे पैसा ले लिया और एडमिशन हुए नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं दिए थे। जोया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सर्वेश के साथ भी यही हुआ। चलो भाई, बात करते हैं ना। तो पेट में किसी तरह की दिक्कत हो जीआई ट्रैक्ट में, तो ये क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर पेट के अंदर बनी हुई गैस को बाहर निकालने का काम करते हैं। एक बड़ी कॉमन सी बीमारी है जो लगभग बहुत सारे लोगों को होती रहती है। तो ये जो ड्रग्स है ना, ये बड़ी हर्बल और मेडिसिनल ड्रग्स हैं। मीन्स इनका इस्तेमाल, बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। बहुत लोग खाली यही जो 9 दवाएं हैं, बहुत सारी जो मेडिसिन, ये जो 9 दवाएं हैं ना, इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा व्यापार खुला हुआ है सिर्फ इन 9 दवाओं में। अब देखते हैं क्या क्या है। तो ये क्या है भाई? सुखदायक दवाएं हैं। सुखदायक, भाई किसी के पेट में गैस बनी हो बहुत ज्यादा, तो बेचारा न बैठ पा रहा, न चल पा रहा, न लेट पा रहा है, क्योंकि गैस बनी है वो घूमती रहती है, पेन भी होता रहता है। तो जब ये क्या गैस रिलीज कराने में मदद करती है, मतलब सुखदायक। कोई भी चीज बॉडी के अंदर, अगर कोई भी चीज रुकी हुई है तो वो परेशान करती है। वही चीज बॉडी से बाहर निकल गई तो परेशानी खत्म हो जाती है ना। तो कुल मिला के सुखदायक दवाएं जो पेट और आंतों में दर्द से राहत दिलाती हैं। कैसे राहत दिलाती हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या भाई? जो इंटेस्टाइन है हमारी, या एलिमेंट्री कैनाल है, कहां से शुरू होती देखो, है ना। ये शुरू होती है
और कहां पे, एनस पे। माउथ पे शुरू होती है, माउथ से, और खत्म कहां पे होती, एनस पे। इस बीच में जो भी समस्याएं हैं, अगर किसी को गैस बन जाए या जो वेस्ट पदार्थ है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे जाम हो जाए, है ना, टाइट मोशन होने लगे, तो क्या करती हैं ये दवाएं, इस कैटेगरी कार्मिनेटिव या जीआई रेगुलेटर दवाएं क्या करती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है ना, जैसे तुम खाना खाते हो, यहाँ पे खाना खाए, ये क्या है, फूड पाइप है। अब कभी ऐसा नहीं होता कि खाना यहां से सीधा तुम्हारे पेट में गिर जाए एकदम से। जैसे कुएं के अंदर पत्थर डालते हो तो एकदम से झम छपाक सी आवाज होती ना, तो वो नहीं होता यहाँ पे। कैसे होता है, यहाँ पे बाकायदे मसल्स होती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरीके से इनका शेप होता है। इस तरीके से फूड नीचे आता है। मतलब कुछ मसल्स छोड़ती हैं, कुछ पकड़ती हैं, कुछ छोड़ती हैं, कुछ पकड़ती हैं, कुछ छोड़ती हैं। सिलेबस बहुत हेल्पफुल है। कौन सा सिलेबस, सिलेबस तो ऑलरेडी दे रखा बेटा। अच्छा तुमने याद किया, जिसने होमवर्क मेरा याद कर लिया, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में मतलब ये समझ लो 2-3 सवाल तो ऐसे हैं जो खाली सिलेबस से हर साल आते हैं। ये जो मैंने सिलेबस बताया ना तुमको, सिर्फ इसको तुमने रट लिया तो बोर्ड एग्जाम में कह लो या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में 2-3 सवाल खाली इसी से आते हैं, खाली इसी से, बस रट डालो इसको। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इस तरीके से फूड जो है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करता है, मतलब चलता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम चिकनी सरफेस तो सरकता हुआ चला जाए, धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। नहीं तो एक बाइट खाई वो धम से गिरी, दूसरी बाइट खाई वो धम से गिरी, तीसरी खाई वो धम से गिरी, तो कितना सारा एसिड होता है, अगल बगल सब डिस्टर्ब कर देगा। तो सब कुछ एकदम धीरे धीरे करके, है ना। तो इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को तेज कर देती हैं इस कैटेगरी की दवाएं, जिसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल में कुछ भी अगर रुका हुआ है, ठीक, तो वो क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाता है तो फिर क्या हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। इसीलिए इनको बोलते हैं जीआई रेगुलेटर, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर। ठीक, माना जाता है कि एक जड़ी बूटी या तैयारी जिसका उद्देश्य क्या होता है, इस कैटेगरी की दवाएं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस के गठन को रोकना या उक्त गैस के निष्कासन की सुविधा प्रदान करना, जिससे पेट फूलता है। तो इस कैटेगरी की दवाएं बनी हुई गैस को बाहर निकालती हैं, और जो नहीं, और क्या करती हैं, और ज्यादा गैस बनने से रोकती हैं। और नहीं तो फिर बाबा रामदेव का पवन मुक्तासन, है ना, कि कुछ लोग तो आगे चलते जाएंगे, पीछे से पटाखे छोड़ते जाते हैं, बाद में कहेंगे किसने किया, किसने किया, किसने किया, है कि नहीं। तो कुल मिला के ये हर्बल दवाएं मदद करती हैं। कार्मिनेटिव लिया गया है कार्मिनियर से, जिसका मतलब ही होता है क्लीन करना, जिसका मतलब ही होता है क्लीन करना ना। दीज आर द सूदिंग मेडिकामेंट, सूदिंग मतलब आरामदायक, यानी पेन रिलीविंग इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल एक्सपेल द फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस क्या बोलते हैं, गैस में जो ऐंठन होती है गैस की वजह से, राइट। फ्रॉम द जीआईटी इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो दवाएं क्या करती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा के पेट के अंदर जो बनी हुई गैस है उसको बाहर निकालने का काम करती हैं। एग्जाम्पल में कोरिएंडर, फनल, कार्डिमम, जो दवाओं के अभी हमने नाम बताया, एग्जाम्पल बताया, 9 दवाएं, वही मेडिसिन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखी जाती हैं। ठीक है, अब अगली दवाई आती है कौन सी हमारी, कोरिएंडर। कौन सी है, दैट इज कोरिएंडर, है ना। कोरिएंडर बड़ी फायदेमंद दवाई है। सिनोनियम की बात करें अगर, भाई कोरिएंडर देखा होगा तुम लोगों ने, यही है ना, धनिया, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्पाइस होता है और बहुत सारे काम भी होते हैं इसके। मुंह में छाले पड़ जाएं, मुंह में अगर छाले पड़ जाएं, कुछ धनिया के पत्ते चबा लो, मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। बताया था मैंने क्यों छाले ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, लिनालूल, है ना, या टर्पेंटाइन, ये सब क्या काम करते हैं, ये आपके पेट के अंदर के डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए इवन किसी का कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ हो, किसी का थायराइड बढ़ा हो, उसमें भी धनिया बड़ी फायदेमंद है, राइट। एंटी थायराइड की तरह काम करती है। किसी का कोलेस्टेरॉल ज्यादा हो, किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, यस, वहां पे यस, पूरे जीआईटी के लिए बहुत फायदेमंद है। इवन धनिया ओवरऑल जिस तरीके से भी इस्तेमाल करो, हर तरीके से
ये फायदेमंद होता है ना। तो कॉमन नेम क्या है, धनिया या कोरिएंडर फ्रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनिया या कोरिएंडर फ्रूट बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कोरिएंड्रम सटाइवम। कहीं कहीं पे ड्राइड राइप सीड लिखा है, बट एक्चुअल में ड्राइड राइप फ्रूट होता है, राइट। तो सीड भी लिखा है, अगर ऑप्शन में आए तो सीड पे टिक कर देना, अगर फ्रूट ना हो तो, लेकिन अगर वहां पे फ्रूट ऑप्शन है तो आपको फ्रूट पे टिक करना रहेगा, ठीक है। कोरिएंड्रम सटाइवम फैमिली क्या है, अम्बिलीफेरी फैमिली है, और इसी फैमिली का दूसरा नाम एपिएसी है। दोनों नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहीं कहीं मैंने देखा है कि वहां अम्बिलीफेरी ना लिख के एपीएसी लिखा है। अम्बिलीफेरी मोस्ट फेमस नाम है, एपीएसी कुछ कंट्रीज में दिया जाता है, लेकिन आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। अम्बिलीफेरी को ही एपीएसी भी बोलते हैं, है ना। फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो इसमें इसेंशियल ऑयल होते हैं, इसेंशियल ऑयल्स, है ना, जैसे लिनालूल, अल्फा पाइनिन और गामा टर्पीन। फ्लेवोनॉइड्स कौन से हैं, क्विरसिटिन है और कैम्फेरॉल है। कुछ फेनोलिक कंपाउंड होते हैं, फैटी एसिड में लिनोलेइक एसिड होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, लिनालूल, अल्फा पाइनिन और टर्पेंटाइन। मैक्सिमम सब्जी में यूज किया जाता है, मैक्सिमम नहीं, हर तरह की सब्जी, दाल, क्यों, क्योंकि बहुत फायदे में। तुम देखते होगे धनिया और हल्दी, कोई ऐसी सब्जी नहीं है कोई जिसके जो इसके बिना बनता हो, क्योंकि फायदेमंद। जो चीजें जितनी मात्रा में जरूरत है, हल्दी शरीर में ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए हर चीज में पड़ती, चाहे सब्जी हो चाहे दाल हो, तुम कुछ भी बना रहे हो, अगर खाने के लिए बना रहे हो तो हल्दी पड़ेगी, है ना। क्यों, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है, एंटी कैंसरस होती है। उसी तरीके से धनिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो इसेंशियल ऑयल में लिनालूल, अभी मैं शॉर्ट में ब्रीफ में भी इसको दे दूंगा, ठीक। कोरिएंडर है ना, वही देखो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं कि डी लिनालूल, जिरेनिल एसिटेट, गामा टर्पीन और कोरिएंड्रिल एसिटेट, ये सब क्या है, वही केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। यूज कार्मिनेटिव, एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, स्पाइस में यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है, कोलेस्टेरॉल लेवल को घटाता है। मैं कहता नहीं हूं, सिर्फ देखो लिखा भी है कि भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है धनिया। क्योर द डायरिया, डायरिया अगर किसी को है तो डायरिया में भी फायदेमंद होता है। क्यों, क्योंकि ये भाई डायरिया कब हुआ, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो डायरिया हुआ। कई बार डायरिया बहुत ज्यादा एक्सेस गैस बन जाने की वजह से भी होती है, और ये क्या करता है, धनिया मेटाबॉलिज्म को ठीक कर देता है, राइट। सूद द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, स्किन के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। आजकल तो लोग इसका स्प्रे बना लेते हैं स्किन में मारने के लिए, है ना। क्योर द माउथ अल्सर, अगर मुंह में छाले पड़े हुए हैं, मुंह में छाले पड़े हुए हैं, मुंह में छाले पड़े हैं तो धनिया की पत्ती चबाने से छाले मुंह के ठीक हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्योर द माउथ अल्सर। मेंटेन द ब्लड प्रेशर, सोच के देखो, लोग ब्लड प्रेशर की दवाएं खाते हैं, उससे अच्छा धनिया खाओ। आजकल अभी तो ठंडी चल रही थी, धनिया भाई 10 रुपया के पाव भर मिल जाए, कहो आधा किलो मिल जाए, जितनी मन हो उतना जूस बना बना के पियो, है। क्या करना, मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, एक आधा अदरक, एक आधा लहसुन डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के छान के पी जाओ। तो ब्लड प्रेशर हो, अल्सर हो, बहुत सारी चीजों में ये फायदेमंद होता है, राइट। फिर फेनल की बात करें, सौंफ, जिसको भी कार्मिनेटिव गैस ज्यादा बनती है, जिस किसी को भी, ये तो मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट होता है ना, तो क्या करें, शाम को सोने के पहले भाई सौंफ ले लो 2 चम्मच, है ना, 1 कप पानी ले लो और चढ़ा दो उसको, और जब आधा कप बच जाए सोने से पहले इसको पी के, जिसको बोलते हैं फेनल टी, कभी फेनल टी पियो, कभी अजवाइन टी पियो, कभी दोनों को मिक्स कर लो, कभी धनिया टी पी लो सोने से पहले, है ना। तो इनको मिक्स करके 2 दिन पी के देखो, रिजल्ट खुद ही तुम्हारे सामने होगा। कॉमन नेम क्या है, सौंफ, इसी को बेरियाली भी बोलते हैं या फेनल फ्रूट बोलते हैं। तो फेनल को क्या बोलते हैं, सौंफ, इसीलिए कहा जाता है कि खाने के बाद सौंफ खानी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये डाइजेस्टिव होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है ना। बायोलॉजिकल सोर्स क्या, कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ फेनिकुलम वल्गेयर। फेनिकुलम वल्गेयर कौन सी फैमिली है, वही धनिया वाली फैमिली है। धनिया की तरह ये भी फायदेमंद, अम्बिलीफेरी, और कॉमन नेम दूसरा क्या है, एपिएसी फैमिली। ठीक, कहां कहां पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना चाहो तो यूरोप, अफ्रीका, रसिया, जापान और जर्मनी, ऑफ कोर्स इंडिया में तो है ही है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात किया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा एनेथॉल होता है,
सबसे ज्यादा एनेथॉल होता है, राइट। सबसे ज्यादा एनेथॉल कितना, 50 to 60%, उसके बाद फिनकॉन 10%। मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद रहे, सौंफ के सामने एनेथॉल लिख लेना। अभी ब्रीफ में मैं नोट्स भी दूंगा इसका कि जहां पे सारी चीजें एक ही जगह है, राइट। यूज यूज किस कैटेगरी को पढ़ रहे हो भाई, यूज तो तुमको कैटेगरी से मिल जाएगा ना। कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी कार्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटर है। और ये पूरी कैटेगरी किस पे है, गैस ना बनने देना, जो बनी है उसको रिलीज कर देना, मेटाबॉलिज्म को ठीक कर देना, डाइजेशन को ठीक कर देना। तो जितनी भी ड्रग्स हैं इन सबके यही यूज हैं। खुद दिमाग से बनाओ और खुद बना के आराम से लिख सकते हो। डायबिटीज वाले ले सकते यार, देखो हर, यही तो अच्छी बात है कि जो हर्बल दवाएं हैं वहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। लोग एलोपैथिक दवाओं के साथ भी लो। भाई धनिया, ये बताओ डायबिटीज वाले हैं, क्या सब्जी में धनिया नहीं खाते, खाते हैं ना, बस, राइट। तो कार्मिनेटिव रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, एड्स इन डाइजेशन, एंटी फ्लैटुलेंट, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये भी कम करते हैं, राइट। और बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। पोटेशियम आयन के बहुत अच्छे, बहुत कम है जो सीधे सीधे डायरेक्टली पोटेशियम आयन के सोर्स होते हैं, जिसमें सौंफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी लेना चाहिए। स्टिमुलेट द मिल्क सिक्रीशन, वर्क एज द एंटासिड, किसी को एसिड ज्यादा बनता हो, है ना, सीने पे जलन ज्यादा होती हो, सौंफ मुंह भर के जितना मुंह में आए। ओ भाई कहाँ है, कुछ पूछ लिया करो आने के पहले। नॉक करने का है कुछ कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि किसी को, है ना, वर्क एज एंटासिड, किसी को एसिड ज्यादा बनती हो तो क्या कि मुंह में पूरा सौंफ खाने के बाद भर लो, आराम से एसिडिटी की प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे करके, जैसे लोग पुड़िया भरे रहते हैं ना लंबे समय के लिए, उसको कुचलो मत, मुंह में केवल रखे रहो, धीरे धीरे रस जाने लगे, अपने आप एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, राइट। फिर अगली ड्रग आती है कार्डेमम। कौन सी ड्रग है? कार्डेमम। कार्डेमम कौन सी? इलायची। इलायची बड़ी फायदेमंद है, इसको कार्डेमम फ्रूट या इलायची बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या, कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड ऑफ इलेटेरिया कार्डेमम। ड्राइड राइप सीड ऑफ इलेटेरिया कार्डेमम। फैमिली कौन सी है? जिंजीबरेसी। ठीक, कहां पाया जाता है? इंडिया के केरला और कर्नाटका, श्रीलंका, है ना। केमिकल कंस्टिट्यूएंट भाई इलायची में क्या मिलता है जिसकी वजह से, तो इलायची सीड कंटेन्स वोलाटाइल ऑयल। कौन सा? वोलाटाइल ऑयल। ऑल्सो कंटेन्स बोर्नियोल। क्या मिलता है? बोर्नियोल, टर्पेनियोल, लिमोनिन और टर्पिनिन। ये सब क्या है? मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। बोर्नियोल, टर्पेनियोल, लिमोनिन और टर्पेंटिन, ठीक है, टर्पाइनिन। ये सब क्या है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसके? कार्डेमम के। कार्डेमम का यूज वही जो सबके हैं, वही यूज इसका भी है। कार्बोनेटिव है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर को ठीक करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में। अगर मुंह से स्मेल बैड ब्रीद आ रही है तो ब्रीद फ्रेशनर भी है ना। एक जो है मुंह में, एक जाना यार है, एक मुंह में डाल लो तो अच्छी स्मेल आती रहती है ना। एक मुंह में डाल लो तो अच्छी स्मेल आती रहती है। एड्स इन वेट लॉस, वेट लॉस में भी फायदेमंद है, राइट। अब क्योर यूरिनरी डिसऑर्डर, राइट्स इन इंसोम्निया, नींद ना आए तो नींद में भी बड़ी फायदेमंद होती है, ठीक। अगली आती अदरक। ये तो पढ़ाने दो भाई, मैं मम्मा को बुलाऊंगा अभी, है ना। जिंजर बोले तो अदरक, है ना, ठीक। कॉमन नेम क्या है? जिंजिबर। इसी को ड्राई जिंजर को क्या बोलते हैं? सोंठ। ड्राई जिंजर को क्या बोलते हैं? सोंठ, या जमैका जिंजर, या अदरक, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ स्क्रैप्ड और अनस्क्रैप्ड राइजोम। किससे? राइजोम ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनेल। अगेन फैमिली कौन सी? जिंजिबरेसी, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने कौन सी है? चौथी ड्रग है, चौथी ड्रग है ना। दो ड्रग हमने पढ़ी, दो ड्रग हमने पढ़ी जैसे धनिया और सौंफ, दोनों कौन सी फैमिली? अम्बिलीफेरी। अगली ड्रग हमने इलायची और कौन सी पढ़ी? अदरक, दोनों की जिंजीबरेसी फैमिली। फैमिली वाइज लिखोगे, है ना,
फैमिली वाइज लिखोगे, यस कहीं कहीं जिंजिबर भी बोलते हैं, ठीक है। जिंजिबरेसी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? वोलाटाइल ऑयल, जिंजिबरीन, सिनियोल, सिट्रल, बॉर्नियोल। जिंजिबरीन, भाई जिंजिबर ऑफिसियल में है, जिंजिबरीन, सिनियोल, सिट्रल, बॉर्नियोल, ठीक है। पंजेंट प्रिंसिपल क्या है? जिसकी जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है? जिंजरॉल की वजह से होती है। जिंजरॉल, शोगॉल और जिंजरॉन, ये क्या है? मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिनकी वजह से इसकी स्मेल अजीब सी है, बहुत शार्प होता है, राइट। देखने में इस तरीके से होता है। यूज कार्मिनेटिव है, स्टिमुलेंट है, सर्दी किसी को हो जाए उसके लिए भी, यस फैमिली जिंजिबरेसी है ना। फ्लेवरिंग एजेंट, पेट में दर्द है ना। इवन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, अगर किसी को कैंसर होने के चांसेस हैं तो अदरक का इस्तेमाल, बस ये है कि अदरक शुद्ध होनी चाहिए। आजकल अदरक में बहुत मिलावट आ गई है, देसी अदरक यूजुअली जल्दी मिलती नहीं है, सब देखो तेजाब में भरी इस तरह से, है ना। लोग गमलों में उगाने लगे, लोगों को वैल्यू पता चल गई जब से कि भाई हल्दी और अदरक ये दोनों एंटी कैंसर हैं, कैंसर होने की संभावना को कम कर देते हैं, तो लोग गमलों में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, है ना, गमलों में लगाने लगे हैं। ट्रीट द फ्लैटुलेंस, गैस वगैरह के लिए तो फायदेमंद ही है। डायरिया ट्रीटमेंट, किसी को पीरियड्स में अगर क्रैम्स आते हो तो अदरक के रस का सेवन करने से फायदा मिलता है। फिर अगली आती है लौंग, सब लोग जानते हैं क्लोव, है ना, इस टाइप का उसका पेड़ होता है, देखने में हर किसी के घर में है। ये क्या है? दिस इज लौंग। ठीक। अंकित, अडल्ट्रेशन, बेटा अडल्ट्रेशन वाले टॉपिक में ऑलरेडी देखो जो मैंने अडल्ट्रेशन पढ़ाया है वहां पे देखो अडल्ट्रेशन, इन सबका अडल्ट्रेशन बता चुका हूं कि दाल में क्या होगा, क्लो में क्या होगा, सौंफ में क्या होगा, सबके अडल्ट्रेंट्स मैंने बताए हैं। एक बार उसको पढ़ो, नहीं समझ में आए तो फिर बताना, है ना। इसको क्या बोलते हैं? लवांग या क्लो बड। बायोलॉजिकल सोर्स इमेच्योर, अनओपन या ड्राइड फ्लावर बड है। क्या है? इमेच्योर, अनओपन या ड्राइड फ्लावर बड। इसका यूजीनिया कैरियोफिलस, यूजीनिया कैरियोफिलस, राइट। आमिर देखो बेटा क्या है ना कि भाई पढ़ाई ही नहीं करनी चाहिए अगर पढ़ने के लिए समय ना हो तो। आई हैव नो टाइम है ठीक है। फैमिली का क्या है? इसकी मेरिस्टेसी फैमिली, वही बताया ना कि पढ़ने का टाइम लगता है बेटा, लोग पढ़ते भी हैं लिखते भी हैं, जब किसी की बैक वगैरह लग जाती है ना तो सब टाइम निकल आता है, फिर समझ में आता है कि पढ़ाई क्या होती है। अभी तो सब फर्स्ट ईयर में वैसे भी लोग खिलवाड़ में लेते हैं, अरे डिप्लोमा है निकल जाएगा। अभी बताया ना मैंने, सेकंड ईयर में क्यों लोग सीरियस हो जाते हैं? क्योंकि उनको एक्चुअल पता चलता है कितना भी हल्का नहीं, जितना हल्का डिप्लोमा आप लोग समझते हो, राइट। फिर फैमिली क्या है? मेरिस्टेसी फैमिली। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? याद रहे सबसे मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूजिनॉल है। वैसे तो ये सौंफ में भी पाया जाएगा, है ना, बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट सौंफ में भी पाया जाएगा, लेकिन क्लोव का मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूजिनॉल है। ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, क्लोव में भी पूछ लेता है क्योंकि क्लोव में भी पाया जाता है ना, कार्डमम में भी पाया जाता है और लौंग में भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है? लौंग में पाया जाता है, राइट। तो यूजिनॉल, आइसोयूजिनॉल, मिथाइल एंड डाइमेथाइल फॉरफ्यूरॉल, राइट, और कैरियोफिलिन। तो मेन क्या है? यूजिनॉल 70 to 90%। यूज कार्मिनेटिव, एरोमेटिक फ्लेवरिंग एजेंट, स्टिमुलेंट, एंटीसेप्टिक और डेंटल एनाल्जेसिक। किसी के दांत में दर्द हो तो लौंग का तेल रखते हैं। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, स्टिमुलेंट का काम करता है, गैस वगैरह बनी हो तो उसमें भी फायदेमंद होता है, राइट। अडल्ट्रेंट में बेसिक अडल्ट्रेंट क्या? एग्जॉस्टेड क्लोव, एग्जॉस्टेड क्लोव जिसका तेल निकाला गया हो, जैसे तुम लोग क्लोव खरीद के लेके आते हो दुकान से, लौंग लाते हो तो उसमें बहुत सारी लौंग की लकड़ी होती है, बहुत सारी ऐसी लौंग होती है जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले ही उसका तेल निकाल लिया जाता है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड। या ब्राउन क्लो या मदर क्लो या क्लो स्टॉक, यानी इसकी लकड़ी भी जब पूरा पूरा पैकेट खोल के देखोगे, रेडीमेड लेके आओ या ऐसे 100 ग्राम 50 ग्राम लेके आओगे ना तो उसको फैला के देखो पूरे में, बायोलॉजिकल सोर्स पूरा लिखना है या एक भी हो जाएगा? तुम लोगों के सवाल बहुत अजीब होते हैं यार, समझ के बाहर होते हैं मेरी।
बायोलॉजिकल सोर्स पूरा लिखना है या एक से भी हो जाएगा? मतलब क्या कहना चाहते हो इसमें, हम समझ नहीं पाया। पूरा लिखना है मतलब भाई बायोलॉजिकल सोर्स पूछा जाएगा तो इट कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखोगे? ड्राइड फ्लावर बड ऑफ यूजीनिया कैरियोफिलस। इतना तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा है। बाकी जितनी देखो क्या है, सारी चीजें देखो, जो चीजें सिलेबस में है वैसे ही मैं बहुत कम पढ़ाता हूं बहुत सारी चीजों को। और बायोलॉजिकल सोर्स एक ही होता है, सही कह रहा है वो भूल भुलैया है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है बताया, यूजिनॉल है ना, एंटीसेप्टिक हो गया। फिर आती है ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं काली मिर्च। क्या बोलते हैं? काली मिर्च। अच्छा मैं देख रहा हूं दिन का दिन जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते। ये मतलब मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे नए नए बच्चे आते जा रहे हैं, जैसे जैसे या कह लो जैसे जैसे शेड्यूल तुम्हारा टफ हो रहा है, जो कि इनको और पढ़ना चाहिए। कल को एग्जिट एग्जाम देखो, अब तो फाइनल है, कोई डाउट ही नहीं रह गया है। तो और बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, मतलब सब कुछ रेडीमेड। उसके बाद किसी के पास समय नहीं है पढ़ने का, किसी के पास लिखने का, किसी के पास लाइव क्लास लेने का समय नहीं है। तो कहाँ जा रहे हो? वैसे भी देखो बताया ना, कई साल डिप्लोमा चलेगा कुछ गारंटी नहीं है। अब की आधी आधी सीटें हुई हैं डिप्लोमा की, है ना। कॉमन नेम क्या है? पेपर, कॉमन पेपर या काली मिर्च। बॉटनिकल नेम क्या है? ड्राइड अनराइप फ्रूट ऑफ पाइपर नाइग्रम। ड्राइड अनराइप फ्रूट ऑफ पाइपर नाइग्रम, है ना। तो एक ही है बायोलॉजिकल सोर्स, तो कुछ इसमें है नहीं। तो क्या कहना चाह रहे हो सूरज? मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा सवाल, अच्छे से समझाओ, क्योंकि बायोलॉजिकल सोर्स सब जगह मैंने एक ही बताया है बेटा। ठीक, अगर कॉमन नेम में कंफ्यूज हो तो कॉमन नेम एक लिख दोगे तो चलेगा। सारे इसलिए पढ़ाए जाते हैं, है ना, सारे इसलिए पढ़ाए जाते हैं कॉमन नेम कि भाई अगर मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया गया कि ये कॉमन नेम किसका है तो क्या जवाब दोगे। फैमिली क्या है? पाइपरेसी। कहां पाया जाता है? और जियोग्राफिकल सोर्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अफ्रीका, है ना। केमिकल कंस्टिट्यूएंट, मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ब्लैक पेपर है, काली मिर्च। तो ब्लैक पेपर से क्या होगा? पाइपरीन। क्या है पाइपरीन? एल्कलॉइड। याद करो एल्कलॉइड जब पढ़ाया था, पाइपरीन, पाइपरेटीन, पाइपरोलिन, ए एंड बी। तो बेसिक क्या है? पाइपरीन एल्कलॉइड इसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। इसी की वजह से इसका पंजेंट टेस्ट होता है, मुंह में डालो तो बहुत अजीब सा टेस्ट रहता है। वोलाटाइल ऑयल में क्या रहता है? फिलेंड्रीन रहता है, कैरियोफिलिन मेन जो रहता है, फिलेंड्रीन कैरियोफिलिन रहता है ना, मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट। वोलाटाइल ऑयल की बात करें, वैसे एल्कलॉइड की बात करो तो पाइपरीन है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट दो तीन याद रखने पड़ेंगे, दो या तीन केमिकल कंस्टिट्यूएंट। एक तो देखो सब में मेन ही होता है, और एक दो और बनाए के लिख लो, काम चल जाएगा। इसीलिए मैं ब्रीफ करके अभी दूंगा तुमको शॉर्ट में। एसाफोइडिटा की बात करें जिसको हम हींग बोलते हैं। कॉमन नेम क्या है? डेविल डंग, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में। डेविल डंग, फूड ऑफ गॉड, है ना, फूड ऑफ गॉड, एसाफोइडिटा, असंत या हींग। हींग को बोलते हैं एसाफोइडिटा, डेविल डंग कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। काली मिर्च, है ना। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एसाफोइडिटा। ओलियोगम रेजिन होता है, ओलियोगम रेजिन पढ़ा चुका ना, वोलाटाइल और गम। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रॉम एक्सुडेशन बाय इंसीजन। पेड़ में इंसीजन जैसे लेटेक्स निकाला जाता है, वैसे इंसीजन करके क्या है? राइजोम एंड रूट ऑफ फेरुला एसाफोइटिडा। फेरुला एसाफोइटिडा इसका क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स है। फेरुला एसाफोइटिडा, फैमिली क्या है? फेरुला, और स्पीसीज फेरुला, और फैमिली एम्बिलीफेरी। फेरुला एसाफोइटिडा, डेविल डंग, है ना। ठीक, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एसाफोइडिटा में क्या? 4 से 20% वोलाटाइल ऑयल, 40 से 65% रेजिन होता है, अबाउट 25% गम होता है। कैरेक्टराइज एलिसेसियस ऑर्डर, है ना, विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक डाइसल्फाइड्स। इसमें क्या रहते हैं? बेसिकली ऑर्गेनिक डाइसल्फाइड्स बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि आइसोब्यूटाइल प्रोपेनिल डाइसल्फाइड। रेजिन कंटेन्स रेजिनॉल। देखो फेरुला एसाफोइडिटा का ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या? फेरुलेट या फ्री फेरुलिक एसिड, ये क्या मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। यूज, हींग का यूज जानते हो, ये भी कार्मिनेटिव की तरह यूज होता है, एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट, लग्जेटिव, कई तरीके से। कफ सिरप में भी इस्तेमाल होता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, करी वगैरह कुछ बनती सब्जी वगैरह तो उसमें फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है हींग का, राइट। फैमिली एम्बिलीफेरी। नटमेग को बोलते हैं जायफल। क्या बोलते हैं? जायफल। याद रहे जायफल और जावित्री, ये देखो जावित्री इसी तरीके की होती ना,
फ्लावर को जावित्री और फ्रूट को जायफल बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना ना, जो लोग मसाले घरों में देखे होंगे उनको पता होगा, लड़कियों को शायद ज्यादातर पता होगा। ठीक, जायफल वनस्पति नाम किसका है? मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, संस्कृत में जाति फल बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कर्नल एंड सीड कोट ऑफ ड्राइड राइप ऑफ मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। काफी इंपॉर्टेंट है जायफल, पूछा जाता है, राइट। फैमिली क्या है? फैमिली मेरिस्टेसी है ना, तो मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस की फैमिली मेरिस्टेसी है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात किया जाए तो सेबिनिन 21 से 38%, अल्फा टर्पिनियोल 13% लगभग पाया जाता है, और मेरिस्टिसिन भी 13-14% रहता है। तो मेरिस्टिसिन, सेबिनिन और 4 टर्पिनियोल ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। यूज सबके वही लिख सकते हो, सारे के सारे क्या हैं? फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव, डाइजेशन के लिए ठीक होते हैं, है ना। नटमेग हैज द नार्कोटिक एंड एनेस्थेटिक एक्शन, तो नार्कोटिक कैटेगरी की भी ड्रग है भाई ये। फिर अगली आती दालचीनी, कॉमन नेम क्या है? सिलोन, सिनेमन, कालमी दालचीनी, क्या बोलते हैं हिंदी में? कालमी दालचीनी या सिनेमन बार्क, है ना, लकड़ी भी बोलते हैं कहीं कहीं। बायोलॉजिकल सोर्स इनर बार्क ऑफ द शूट, ऊपर की जो बार्क रहती वो नहीं, ऊपर की बार्क को छील दिया जाता है, ऊपर की बार्क को छील दिया जाता है, अंदर का जो रहता है इनर बार्क ऑफ शूट ऑफ किसका? सिनेमम जिलेनिकम। क्या है? सिनेमम जिलेनिकम। टेबल बना लेना, नहीं याद नहीं होगी टेबल कैसे बनानी, अभी मैं बताता हूं तुमको। फैमिली क्या है? लॉरेसी, है ना। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? सिनेमिक एल्डिहाइड 55 से 65%, और देखो यूजिनॉल 4 से 10%, है ना। तो सिनेमन में भी यूजिनॉल है, क्लो में भी यूजिनॉल है। तो मैं अगर क्लो नहीं होता ऑप्शन में, क्योंकि यूजिनॉल बहुत कॉमन केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो पूछा जाता है, अगर क्लो नहीं है तब तो सिनेमन में टिक कर देना, क्योंकि 4 से 10% है। अगर यहीं पे क्लोव आ जाए तो वहां कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पे क्या है? 65 से 90%, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे क्लो में यूजिनॉल होता है, और सिनेमन में 4 से 10% है, राइट। सैफ्रॉल, पाइनिन, फिलेंड्रीन, लिनालूल, क्यूमिन एल्डिहाइड, है ना। तो ये सब कुछ खास हैं जो पाए जाते हैं किसमें? सिनेमन में, है ना। सिनेमन का यूज वही है, कार्मिनेटिव, भाई सब्जियों में भी डाले जाते हैं क्योंकि डाइजेशन को आपके ठीक रखते हैं, पावरफुल जर्मीसाइड्स भी होते हैं। देखो ध्यान से, ये है दालचीनी का, देखो पेड़, ऊपर से तो जैसे छाल होती वैसे ही है, लेकिन ऊपर की छाल निकाल के जो अंदर वाली लकड़ी होती है, इनर छाल, उसी को बोलते हैं क्या? दालचीनी, है ना। ठीक। अब देखो ध्यान से, अब मैंने ब्रीफ में इस तरीके से तुमको टेबल बना लेनी है, इस तरीके से तुमको टेबल बना लेनी है। आई होप कि दिख रहा हो, दिख रहा कि नहीं? ठीक है, नहीं भी दिखेगा तो पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से देख लेना। देखो क्या है? कोरिएंडर, है ना। क्या है? सिनोनियम क्या? धनिया। बायोलॉजिकल सोर्स ड्राई फ्रूट ऑफ कोरिएंड्रम सटाइवम। फैमिली क्या है? अम्बिलीफेरी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट डी लिनालूल, कोरिएंड्रॉल, बर्नियोल, जिरेनियोल, पाइनिन। यूज कार्मिनेटिव एरोमेटिक स्टिमुलेंट, मतलब इन शॉर्ट में क्या है? इन शॉर्ट में है ना। फेनल को सौंफ या बेरियाली बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ड्राई फ्रूट ऑफ द फेनिकुलम वल्गेयर। फैमिली अम्बिलीफेरी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट एनेथॉल, फेनकॉन, फिलेंड्रीन, और ये उसकी क्या है? यूज है ना। कार्मिनेटिव में एसाफोडिटा, डेविल डंग बोलते हैं, फूड ऑफ गॉड बोलते हैं, असंत या हींग बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? राइजोम्स एंड रूट ऑफ द फेरुला एज द फेटुडा। फेरुला फेटिडा अम्बिलीफेरी फैमिली है। फेलुरिक एसिड, अम्बिलिक एसिड, अम्बिलीफेरॉन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, राइट। और ये उसके यूज है, एक्सपेक्टोरेंट हो गया, कार्मिनेटिव, एंटीसेप्टिक, लग्जेटिव। नटमेग को जायफल बोलते हैं, राइट। कर्नेल सीड ऑफ द मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस, फैमिली मेरिस्टेसी। और सेबनिन, टर्पिनॉल, मेरिस्टिसिन, ये क्या है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। सूरज कोई बात नहीं, ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही है, ये अभी जब मैं पीडीएफ में दूंगा ना, ये सारी चीजें तुमको मैं पढ़ा चुका। ये जो मैंने अभी तुमको ये सब पढ़ाया है ना, इतने सारे पेज, इतनी सारी स्लाइड में, ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है। ये टेबल तुमको बनानी है, बना के याद रखनी है कम से कम। कार्डेमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर जो हमने अभी तुमको पढ़ाया है, ये वही टेबल है, ठीक। तो जो पूरा चैप्टर है उसको मैंने ब्रीफ कर दिया 2 स्लाइड में कि ये टेबल बना, ये बना लो, क्योंकि क्या होता है ना, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ये यूजुअली जल्दी याद नहीं होते, कंफ्यूजन होता है। तो तुमको बायोलॉजिकल सोर्स, उसका सिनोनियम, है ना, और उसका फैमिली क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, और यूज,
इसको जब बना लोगे तो 5वीं यूनिट पूरी तुमको मैं इसी तरीके से पूरा पहले पढ़ाऊंगा और उसके लास्ट में ये टेबल बना के दे दूंगा। इस टेबल को A4 साइज पे बना लेना, दिमाग मत लगाना कि हमारे पास लिखने का समय, इससे ज्यादा ब्रीफ कुछ नहीं हो सकता, ये समझ लेना। ठीक है, जो मैं राउंड करता हूं वो नहीं होता, उसकी जरूरत क्या है, वो तो तुम्हारे पास वीडियो अवेलेबल भाई। तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम्हारी जगह पेपर में लिख के आऊं? ठीक है, ओके, चलो भाई पढ़ते रहो। ठीक, तो ये खत्म हो गया। अगली कैटेगरी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आगे की 2 कैटेगरी एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो बताना, जो पेपर ना दे पाना बताना, नहीं पेपर देंगे तो तुम्हारी कॉपी चेक कर लेंगे, चलेगा? आजकल स्पेशल बैक वालों की कॉपी चेक कर रहा हूं ना। चलो बाय बाय।